हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरी एस्पिरेंट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल की ब्रह्मास्त्र सीरीज लेकर आए हुए हैं। इस सीरीज में हम आपके साथ जीके के 2500 प्लस क्वेश्चन की तैयारी करेंगे। आज हम आपके साथ 3 शिफ्ट के प्रीवियस पेपर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। चलिए पहले देखते हैं अपनी शिफ्ट फर्स्ट के एमसीक्यू। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें। साथ ही पीडीएफ और नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.naukriaspirant.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमारे सोशल प्लेटफॉर्म के साथ भी जुड़ सकते हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो जल्दी से, वैसे ही पहले लेट हो चुके हैं तो फटाफट से वीडियो को शेयर कर दो और लाइक का बटन दबा दो। फिर हम अपने आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय स्तर का कर है जिसे वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी में शामिल कर दिया गया? बताइए किसको शामिल कर दिया गया है? जल्दी से कमेंट करो। वेरी गुड। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्पाद शुल्क को। आगे बढ़ते हैं। मूसा पाराडिसिया का सामान्य प्रचलित नाम क्या है? बताइए क्या है इसका? तो हमारा सही जवाब क्या है? ऑप्शन 3, केले का साइंटिफिक नेम है ये। आगे बढ़ते हैं। कौन सा विटामिन मानव शरीर में कोशिकाओं को एक साथ रखने में मदद करता है? बताइए कौन सा विटामिन करता है? तो हमारा सही जवाब क्या है? विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए या विटामिन ई? कमेंट करके बताओ। तो हमारा सही जवाब है विटामिन सी। विटामिन सी मानव शरीर में कोशिकाओं को एक साथ रखने में मदद करता है। आगे बढ़ते हैं। बारालाचा दर्रे के दोनों किनारे पर निकलने वाली 2 जल धाराएं कौन कौन सी? चंद्र और भागा निम्न में से कौन सी नदी बनाती है? कमेंट करके बताओ कौन सी नदी बनाती है? वेरी गुड, बताइए कमेंट करके। तो हमारा सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी। क्या कौन सी नदी बनाती है? चेनाब नदी बनाती है। चंद्र और भागा जब 2 धाराएं निकलती है तो कौन सी नदी बनाती है? वो चेनाब नदी। आगे बढ़ते हैं। 2020 में निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया है? 2020 में किया था, बताइए किसको किया था? चारों में से बताओ, जल्दी से कमेंट करो। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर स्थित है? कमेंट करो जल्दी से, बताइए कहां पर है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व? पता है क्या? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। सभी साथियों व विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आप सभी अपने फोन में नौकरी एस्पिरेंट टीम के ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर सेव कर ले और आप अपना नाम, अपने राज्य का नाम, आप किस गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सभी डिटेल लिखकर हमारे पास व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, जिससे हम यह जान पाएंगे कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और हम आपको आपके एग्जाम से संबंधित पीडीएफ और स्टडी नोट्स सीधे आपके पास व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा भेज सके। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8930213325। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में राज्य से आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानता को कम करने की अपेक्षा की गई है? बताइए किस संविधान में की गई है? किस संविधान संशोधन में? कमेंट करो जल्दी से। वेरी गुड, बताइए। तो हमारा सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए, 44वें संविधान संशोधन में
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में राज्य से आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानता को कम करने की अपेक्षा की गई है। आगे बढ़ते हैं। एशिया में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला कपड़ा मिल जल्द ही कहाँ चालू होगा? बताइए कहाँ पर चालू होगा? एशिया, पूरे एशिया के अंदर बताना है। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं। कौन सा संग्रहालय कटक में स्थित है? बताइए कौन सा स्थित है? कमेंट करके बताओ। वेरी गुड। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जूट नीति खालिस्तान में तैयार की गई थी, जिसका उद्देश्य उत्पादकता में वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार, किसानों के लिए जूट की अच्छी कीमत सुनिश्चित करना है और प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि करना था। तो बताइए राष्ट्रीय जूट नीति कब तैयार की गई थी? जल्दी से कमेंट करो। वेरी गुड। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, 2005 में राष्ट्रीय जूट नीति। आगे बढ़ते हैं। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति यानी कि SGPC को मुख्य निकाय के रूप में नियंत्रण प्रदान करने के लिए खालिस्तान में सिख गुरुद्वारा अधिनियम पारित किया गया। तो बताइए कब पारित किया गया? वेरी गुड, बताइए। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, 1925 में सिख गुरुद्वारा अधिनियम पारित किया गया। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.naukriaspirant.com पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ से आप अपकमिंग एग्जाम, फॉर एग्जाम्पल GT, HTET, CTET, CGL, एनीवन कोई भी एग्जाम हो उसकी तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट के MCQ और क्यूज मिल जाएंगे। यहाँ से आप स्टेट वाइज एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? बताइए कहाँ पर हुआ था? कमेंट करो। तो हमारा सही जवाब क्या है? ऑप्शन 3, अमृतसर में हुआ था। और किसके विरोध में हुआ था ये? तो रौलट एक्ट के विरोध में ये हुआ था, जहां पर लोग इकट्ठा हुए थे और वहां पर क्या, फिर जनरल डायर ने सभी पर गोलियां चला दी थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित सारंगदेव कृत यानी संगीत रत्नाकर ग्रंथ में कितने अध्याय हैं? बताइए संगीत रत्नाकर ग्रंथ में कितने अध्याय है? कमेंट करके बताओ। वेरी गुड। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, 7। आगे बढ़ते हैं। भारत निर्वाचन आयोग में अक्टूबर 2022 में किसे अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया गया है? अक्टूबर 2022 में बताइए किसको किया गया है? कमेंट करके बताओ। विराट कोहली, राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, प्रियंका चोपड़ा। तो हमारा सही जवाब क्या है? ऑप्शन 3, पंकज त्रिपाठी को नेशनल आइकॉन घोषित किया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसके द्वारा निगरानी के लिए नया एडवांस्ड सिस्टम दक्ष लॉन्च किया है? बताइए किसने लॉन्च किया है निगरानी के लिए? अपनी सिक्योरिटी के लिए किसने लॉन्च किया है? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, RBI ने लॉन्च किया है। और क्या लॉन्च किया है? दक्ष, जो कि एक एडवांस सिस्टम है। आगे बढ़ते हैं। अल्बाट्रोस शब्द का प्रयोग निम्न में से किस खेल में किया जाता है? बताइए कमेंट करके बताओ। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, गोल्फ में। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? बताइए, रंगपुर कहाँ पर स्थित है? गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। बताइए चारों में से कहाँ पर स्थित है? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, गुजरात में। आगे बढ़ते हैं, किसे विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीता? किसने जीता? कमेंट करके बताओ। तो हमारा सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी, नीरज चोपड़ा ने जीता। आगे बढ़ते हैं, चौथी से 9वीं शताब्दी के बीच कांचीपुरम किस साम्राज्य की राजधानी थी? कांचीपुरम बताइए किस साम्राज्य की थी? कमेंट करके बताओ। तो हमारा सही जवाब है पल्लव वंश की राजधानी थी कांचीपुरम। आगे बढ़ते हैं, अक्टूबर किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क बनाया जाएगा? अक्टूबर में बताइए, अक्टूबर किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क, तो किस राज्य में बनाया जाएगा? कमेंट करके बताओ। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, हरियाणा में बनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही बताना है कौन सा कथन सही है चारों में से। पहले में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपता है। दूसरा है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश प्रधानमंत्री को अपना त्याग पत्र सौंपता है। तीसरे में राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपता है, या महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल को अपना त्याग पत्र सौंपता है। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है, किसको अपना त्याग पत्र सौंपता है वो बताना है। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या महान न्यायवादी। बताइए किसको सौंपता है? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? कमेंट करके बताओ। ऑप्शन 3, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। आगे बढ़ते हैं, कौन सी पुस्तक सुधा मूर्ति द्वारा लिखित है? कमेंट करिए कौन सी पुस्तक है। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, महाश्वेता। आगे बढ़ते हैं, कौन 2014 में पहला भारतीय मूल का NBA खिलाड़ी बना था? कौन बना था? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 3, गुरसिमरन भुल्लर। आगे बढ़ते हैं, FM रेडियो को पेटेंट कराने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? बताइए किसको दिया जाता है? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, एडविन एच आर्मस्ट्रॉन्ग को। आगे बढ़ते हैं, शून्य बजट प्राकृतिक खेती में कौन सा राज्य अग्रणी है? शून्य बजट प्राकृतिक खेती में हमारा सही जवाब क्या है? ऑप्शन 3, कर्नाटक। आगे बढ़ते हैं, कौन सी पुस्तक R.K. नारायण द्वारा लिखित है? बताइए, R.K. नारायण द्वारा। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वामी एंड फ्रेंड्स। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और लाइक का बटन दबा दो। फिर हम अपने नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय 36वें राष्ट्रीय खेलों में किसने पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया है? बताइए राष्ट्रीय खेलों में किसने किया है? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, सेवाएं खेल नियंत्रण बोर्ड ने। आगे बढ़ते हैं, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए सबसे कम क्या आवश्यक है? कमेंट करो क्या आवश्यक है। हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, लोगों को शिक्षित करने के लिए संस्थान आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा अंग मानव नेत्र की संरचना से संबंधित है? कौन सा अंग है?
तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, आइरिस यानी परितारिका। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना की पूर्वी कप्तान का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? सॉरी, भारतीय सेना की पूर्वी कमान कहाँ पर है? पूर्वी कमान का मुख्यालय। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, कोलकाता में। आगे बढ़ते हैं। अनेक विद्वान ऐसा मानते हैं कि टिग्रिस यूफ्रेट्स घाटी के मेसोपोटामियाई लोग सिंधु घाटी सभ्यता को खालिस्तान कहते थे। बताइए क्या कहते थे? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, मेलुहा। आगे बढ़ते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा हाल ही में पोषण उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? पोषण उत्सव का आयोजन कमेंट करो। वेरी गुड। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। भारतीय अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी के.एम. बिनामोल किस खेल से संबंधित है? बताइए। के.एम. बिनामोल। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, एथलेटिक्स है वो। आगे बढ़ते हैं। बंगाल खालिस्तान के अधीन मुगलों के अधिकार से बाहर आ गया जो प्रांत के गवर्नर का डिप्टी था। बताइए कौन था गवर्नर का डिप्टी? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, मुर्शिद कुली खान। आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2022 में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 का शुभारंभ किया गया? बताइए किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। मौलिद निम्नलिखित में से किस त्योहार का दूसरा नाम है? मौलिद कमेंट करो। ईद उल जुहा, मिलाद उन नबी, मुहर्रम, ईद उल फितर। तो हमारा सही जवाब है मौलिद, ऑप्शन बी, मिलाद उन नबी का दूसरा नाम है। आगे बढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन से जुड़े पेरिस समझौते के आधार पर राष्ट्रीय निर्धारित योगदान के लिए भारत ने यह संकल्प लिया है कि 2030 तक हमारी बिजली उत्पादन क्षमता का खालिस्तान गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से उत्पन्न होगा। बताइए कितने प्रतिशत होगा? 40, 20, 30, 10। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, 40%। आगे बढ़ते हैं। 1932 में हस्ताक्षरित पुन्ना समझौता महात्मा गांधी और खालिस्तान के बीच हुआ एक समझौता था, जिसके बाद महात्मा गांधी ने अपना अनशन समाप्त किया। तो बताइए महात्मा गांधी और किस किस के बीच में होता पुन्ना समझौता? तो हमारा सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए, B.R. अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर जी और महात्मा गांधी जी के बीच में हुआ था पुन्ना समझौता, और यह कब हुआ था? 1932 में। आगे बढ़ते हैं। GVA अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र, उद्योग या प्रखंड में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों की माप होता है। GVA का पूर्ण स्वरूप क्या है, यानी इसकी फुल फॉर्म क्या है? बताइए। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, ग्रॉस वैल्यू एडिड। GVA का पूरा नाम है, और ये क्या होता है? किसी क्षेत्र, उद्योग या प्रखंड उत्पादित वस्तु या सेवाओं के मूल्य की माप होता है। आगे बढ़ते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? बताइए किससे संबंधित है? तो हमारा सही जवाब होना चाहिए द्रोणाचार्य एक गुरु थे, तो यह पुरस्कार भी गुरु से संबंधित होना चाहिए। तो इसमें गुरु कहाँ पर है? ऑप्शन बी, कोच। कोच यानी जो शिक्षक, गुरु ही है ये एक तरह का
तो स्पोर्ट्स और खेलों में उत्कृष्ट कोच को क्या दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में पहला संशोधन वर्ष खालिस्तान में किया गया था, तो बताइए कब किया गया था पहला संशोधन? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी 1951 में। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे लंबा नदी पुल ढोला सादिया किस नदी पर बनाया जा रहा है? भारत का सबसे लंबा नदी पुल है ढोला सादिया, और वह किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो ये पूछे तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र नदी पर। आगे बढ़ते हैं। मैदानों से अत्यधिक मात्रा में बह जाने वाले रासायनिक पदार्थ खालिस्तान के फलने फूलने के लिए पोषण का कार्य करते हैं। बताइए किसके फलने फूलने के लिए पोषण का कार्य करते हैं? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3 शैवाल। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्न में से किससे संबंधित है? बताइए किससे संबंधित है? कमेंट करो। वेरी गुड, बताइए। हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3 राष्ट्रपति की क्षमादान देने की शक्ति से संबंधित है अनुच्छेद 72। आगे बढ़ते हैं। किस देश के रहने वाले स्वांते पेब्बो को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 दिया गया? बताइए किसको दिया गया? स्वांते पेब्बो किस देश के रहने वाले हैं? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए स्वीडन के। आगे बढ़ते हैं। राजस्व बंदोबस्त की महालवाड़ी प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बताइए महालवाड़ी प्रणाली के बारे में कौन सा कथन गलत है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए इस प्रणाली में जमींदारों को राजस्व एकत्रित करने और उसका भुगतान ईस्ट इंडिया को करने का अधिकार दिया गया, ये वाला गलत है। और इस प्रणाली के तहत भू राजस्व को समय समय पर संशोधित किया जाता था, ये सही है। इस प्रणाली की अवधारणा होल्ट मैकेंजी ने दी थी, ये भी सही है। इस प्रणाली का प्रस्ताव 1822 में पेश किया गया था, ये तीनों सही है और फर्स्ट गलत है। आगे बढ़ते हैं। क्यूपेम और कायरो रेम नामक शहर किस भारतीय राज्य में स्थित है? बताइए, ऐसे लगते हैं किसी दवाइयों के नाम है। बताइए किस राज्य में है? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी गोवा में। आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2022 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट लॉन्च किया है? बताइए किस शहर में किया है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी अहमदाबाद में। आगे बढ़ते हैं। एमएसपी में वृद्धि ने किसानों को मोटे अनाज के उत्पादन से खालिस्तान के उत्पादन के लिए भूमि को तैयार करने के लिए मजबूर किया है। तो बताइए किसके उत्पादन के लिए मजबूर किया है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3 गेहूं और चावल के उत्पादन के लिए। आगे बढ़ते हैं। किसने अक्टूबर 2022 में अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब जीता है? बताइए किसने जीता है अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए कर्नल स्वरूप सिंह कुंतल ने। आगे बढ़ते हैं। मुगल सम्राटों के शासनकाल में कत्थक मूल रूप से निम्न में से दरबारों में 2 घरानों में विकसित हुआ। तो बताइए वे 2 घराने कौन कौन से थे? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए जयपुर और लखनऊ। आगे बढ़ते हैं अपनी सिर्फ थर्ड के एमसीक्यू की तरफ। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, लाइक बहुत कम है, और वीडियो को शेयर कर दो और सब्सक्राइब का बटन दबा दो जो बच्चे अभी नए आए हैं। मैराथन में आधिकारिक रूप से कितनी दूरी तय करनी होती है? बताइए कितनी दूरी तय करनी होती है?
हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए 26 मील 385 गज। आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में किस शहर ने पहला स्थान हासिल किया है? कमेंट करके बताओ किस शहर ने किया है। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इंदौर ने। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के महानिदेशक बने और उन्हें प्राय भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? भारतीय पुरातत्व के जनक। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम को। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A निम्न में से किस से संबंधित है? अनुच्छेद 51A। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी मूल कर्तव्य से। आगे बढ़ते हैं। 2020 में भारत में पहली बार हिम तेंदुओं की गणना निम्नलिखित में से किस राज्य से आरंभ की? किस राज्य से की? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4 उत्तराखंड से। आगे बढ़ते हैं। हेपेटाइटिस बी खालिस्तान से होने वाला एक जानलेवा संक्रमण है। हेपेटाइटिस बी किससे होता है? किस में होता है ये बताना, किस में होता है? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी यकृत में। आगे बढ़ते हैं। 1810 ईस्वी के आसपास ब्रिटेन द्वारा आयात किए जाने वाले नील में भारतीय नील की हिस्सेदारी कितनी प्रतिशत थी? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3 95%। यानी जो ब्रिटिश लोग थे ना वो हमारे भारत से 95% नील का उत्पादन करके लेके जाते थे और 5% बाहर का होता था। इतना लेके जाते थे अपने इंडिया से। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में किस वर्ष परिवर्तित किया गया था? बताइए किस वर्ष परिवर्तित किया था? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4 1950 में। आगे बढ़ते हैं। उस भूमि का वैज्ञानिक नाम क्या है जिस पर फसलें उगाई जाती है? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी कृषि भूमि यानी एरेबल लैंड। आगे बढ़ते हैं। द इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनस्ट्रेन वर्ल्ड पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? कमेंट करके बताओ कौन है। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3 एस जयशंकर। आगे बढ़ते हैं। दारा शिकोह के पिता का नाम क्या था? कमेंट करके बताओ दारा शिकोह के पिता का नाम। तो हमारा सही जवाब क्या है? ऑप्शन 3 शाहजहां। आगे बढ़ते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स एक प्रकार के खालिस्तान होते हैं, बताइए क्या होते हैं? ट्राइग्लिसराइड। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी वसा होते हैं। आगे बढ़ते हैं। वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा? वैश्विक भूख सूचकांक में। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4 107 पे। आगे देखते हैं। 1774 ईस्वी में भारत के पहले डाकघर की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? पहला। हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3 वॉरेन हेस्टिंग्स। आगे बढ़ते हैं। नृत्य की किस शैली में नर्तक को नृत्य के दौरान सिर पर रखे मटकों का संतुलन बनाए रखना होता है? बताइए। चेराव, देवधनी, मर्शिया, भवाई। तो बताइए किस में रखना होता है मटकों का बैलेंस? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4 भवाई में। आगे बढ़ते हैं। शेष भारत ने सौराष्ट्र को हराकर ईरानी कफ
2022 का खिताब जीता? यह कप किस खेल से संबंधित है? कमेंट करके बताओ। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, क्रिकेट से। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या को 525 से बढ़ाकर 545 सदस्य कर दिया गया? बताइए कौन से संशोधन के द्वारा? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, 31वीं। आगे बढ़ते हैं। हिज ए सुल्तानी एक बड़ा जलाशय था जिसका निर्माण दिल्ली के बाहर निम्न में से किसके द्वारा कराया गया था? बताइए किसके द्वारा कराया गया था? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, सुल्तान इल्तुतमिश के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कमेंट करके बताओ कौन सा कथन गलत है। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, ABPMJAY 2 वयस्कों और 18 वर्ष से कम आयु के 3 बच्चों तक के परिवार के लिए स्वास्थ्य बीमा आश्वासन प्रदान करती है। ये बात एकदम गलत है। ABPMJY के लाभ पूरे देश में कहीं से भी प्राप्त किए जा सकते हैं, पहले भी सही है। इसके माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता अस्पतालों में उपचार के लिए भर्ती होने के वाले प्रति परिवार को वर्ष में 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा आश्वासन प्रदान करती है। ये भी ठीक है। और पूर्णतया कैशलेस और पेपरलेस योजना है ये भी ठीक है। लेकिन जो दूसरी बात है वो एकदम गलत है। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा जानवर बिल में नहीं रहता है? कमेंट करके बताओ चारों में से कौन सा जानवर बिल में नहीं रहता है। तो हमारा सही जवाब क्या होगा चारों में से? ऑप्शन ए, कछुआ। आगे बढ़ते हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के ऐलान अनुसार सप्ताह के किस दिन को सबसे बुरा दिन घोषित किया गया है? सबसे बुरा दिन कमेंट करके बताओ सबसे बुरा दिन कौन सा है। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, सोमवार को सबसे बुरा दिन। किस भारतीय राज्य को उसकी अनूठी स्थलाकृति के कारण लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? बताइए किस राज्य को जाना जाता है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, असम को। आगे देखते हैं। किस राज्य में एक आधिकारिक रामसर स्थल लोनार झील स्थित है? किस राज्य में स्थित है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, महाराष्ट्र में। आगे देखते हैं। कौन सा डॉक्टर रॉबर्ट ओल्टमैन द्वारा विकसित एक ऋण शोधन अक्षमता पूर्वानुमान सूत्र इंसॉल्वेंसी प्रेडिक्शन फॉर्मूला है? बताइए कौन सा है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, जेड स्कोर। वंदना लूथरा एक भारतीय प्रेरणादायक उद्यमी है जो निम्न में से किसकी संस्थापक है? कमेंट करके बताओ किसकी है संस्थापक? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, VLCC हेल्थ केयर की संस्थापक है वंदना लूथरा। दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप नंबर सेव कर लो 8930213325। इसमें आपको अपना नाम, अपने राज्य का नाम और आप किस गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये सभी डिटेल लिखकर आप हमारे पास भेज दो। इसमें हम आपको आपके नंबर पर ही PDF और स्टडी नोट सीधे आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज देंगे। आज की आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाय बाय, टेक केयर।